नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डर और सस्पेंस से भरी कहानियां जहां हर पल आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा। यहां जो भी कहानी सुनाई जाएगी वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ऐसा एहसास है जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी दास्तान। यूपी के छोटे से गांव में गलियां सज धज कर तैयार थीं। बारात आ रही थी। ढोल नगाड़े की थाप, बांसुरी की मधुर आवाज और लोगों की हंसी, खुशी और तालियों का शोर चारों ओर गूंज रहा था। अविनाश, जो कि सरपंच का बेटा और आज का दूल्हा था, घोड़े पर सवार, चमचमाती पगड़ी पहने, चेहरे पर गर्व और खुशी का मिश्रण लिए अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहा था। उसका उत्साह कुछ ज्यादा ही था, मानो उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। सरपंच जी भी पीछे नहीं थे। उनके हाथ में नोटों के बंडल थे और वह हंसते हुए लोगों पर पैसे बरसा रहे थे। लोग नोट पकड़ने के लिए झूम रहे थे, बच्चे ढोल की ताल पर नाच रहे थे। हर कोई खुश था। लेकिन उसी समय गांव के किनारे फैक्ट्री से धुआं उठने लगा। पहले कोई नहीं समझ पाया कि यह धुआं किस चीज का है। फिर अचानक लाल पीली आग की लपटें दिखाई दी। फैक्ट्री जल रही थी। सरपंच का आदमी दौड़ता हुआ आया, हांफते हुए और डरते हुए। सरपंच जी, आपकी फैक्ट्री जल रही है। हमने पूरी कोशिश की आग बुझाने की, लेकिन सरपंच ने ठंडे दिमाग से सुना। फिर चिल्लाया, क्या? मेरी सारी मेहनत, सारे पैसे? अविनाश घोड़े पर खड़ा, आंखों में डर और चिंता लिए फैक्ट्री की तरफ देख रहा था। बारात में मौजूद लोग भी शौक में थे। ढोल की आवाज धीमी पड़ गई। महिलाएं और बच्चे चौंक कर खड़े थे। सरपंच ने अचानक गुस्से में आदमी को मारने की कोशिश की, लेकिन घर वाले और बाराती तुरंत बीच में आ गए। सरपंच जी, शांत हो जाइए, अभी गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। सब लोग धीरे धीरे फैक्ट्री की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर सबने देखा कि फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। सरपंच अपना माथा पीटते हुए जोर जोर से रोने और गिड़गिड़ाने लगे। अब वह पूरी तरह बर्बादी के मोड़ पर था। लेकिन इसी बीच बारात का माहौल भी बदल गया। जैसे ही दुल्हन ने घर में कदम रखा, सब कुछ और अजीब सा हो गया। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सी चमक थी, जैसे सब कुछ पहले से योजना के अनुसार हो रहा हो। कोई नहीं जान पाया कि यह दुल्हन साधारण लड़की नहीं है। अविनाश ने धीरे से दुल्हन को देखा। उसके चेहरे की खुशी और मासूमियत में कुछ छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो किसी को अभी पता नहीं था। घर वाले और बाराती सब डर और चिंता के मिश्रित भाव में खड़े थे। ढोल और बैंड की आवाज अब गायब हो चुकी थी। केवल फैक्ट्री की राख की गंध और सरपंच के हाहाकार की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। यही वह पल था जब गांव में पहली बार भय और सस्पेंस की परतें धीरे धीरे छुपकर पनपने लगी थी, और किसी को नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। फैक्ट्री की आग की घटना के बाद गांव में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। पहले जहां हंसी, नाच और गीत गूंजते थे, वहां अब केवल डर और अनिश्चितता का सन्नाटा था। गांव वाले फैक्ट्री की राख को देखकर हक्का बक्का रह गए थे और हर कोई अपने घरों में डर के मारे बैठा था। कुछ ही दिनों बाद गांव के कुछ युवा लड़के अचानक गायब होने लगे। पहले किसी को लगा कि कोई मजाक या कहीं दूर चले गए हैं, लेकिन धीरे धीरे यह पैटर्न दिखने लगा। लड़के बिना किसी संकेत के, बिना किसी लड़ाई या बहस के बस गायब हो रहे थे। गांव के लोग हड़कंप मचाने लगे। बुजुर्ग लोग बैठकर पुराने ग्रंथ और परंपराओं की बातें करने लगे। कुछ लोग कहते, ये कोई शाप है, ये कोई दैवीय शक्ति है। अविनाश का मन भी अब पूरी तरह परेशान था। फैक्ट्री की आग और उसके परिवार की हानि के बाद यह घटना उसके लिए और भी डरावनी साबित हुई। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था दुल्हन। दुल्हन, जो पहले मासूम और शांत लग रही थी, अब रात के समय अजीब व्यवहार करने लगी थी। वह अक्सर आधी रात को अचानक उठकर घर के बाहर चली जाती। कभी कभी उसके हाथ में अनजाने छोटे बर्तन या अजीब सामग्री दिखाई देती। घर के लोग उसे देखते, लेकिन जब पास जाकर पूछते तो वह केवल मुस्कुरा देती और कहती, कुछ नहीं, मैं बाहर हवा लेने गई थी। धीरे धीरे छोटे संकेत मिलने लगे कि यह दुल्हन साधारण लड़की नहीं है। कुछ रातों में उसके कमरे से अजीब रोशनी और हल्की धुंध जैसी चीजें दिखाई देती। कुत्ते जो घर के पास रहते थे, अचानक डर के मारे भौंकना छोड़ देते और दूर भाग जाते। गांव वाले अब सचेत हो गए।
फैक्ट्री की आग, गायब युवा और दुल्हन का अजीब व्यवहार, तीनों चीजें मिलकर एक डरावनी कहानी बन रही थी। लेकिन किसी को अब भी सच्चाई का पूरा पता नहीं था। कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि यह सब दुल्हन के कारण हो रहा है। अविनाश भी धीरे धीरे यह महसूस करने लगा कि उसके घर में और उसके परिवार के बीच कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। रातें अब गांव के लिए डरावनी हो गई थीं। हर बार जब कोई युवा गायब होता तो घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती। लोग समूह में सोने लगे और बच्चे डर के मारे माँ बाप के पास छुप जाते। दुल्हन की मासूमियत अब धीरे धीरे पर्दे के पीछे छुपी रहस्यमय शक्ति के संकेत देने लगी थी। और यही वह समय था जब गांव वाले पहली बार महसूस करने लगे, शायद जो कुछ हो रहा है वह केवल इंसानी नहीं है। गांव में डर की लहरें फैलने लगी थीं और हर कोई इंतजार कर रहा था अगली घटना कब और कैसे घटेगी। अविनाश अब पूरी तरह तनाव में था। फैक्ट्री की आग और गांव में युवा लड़कों के गायब होने के बाद उसकी नींद उड़ चुकी थी। हर रात वह छत पर या खिड़की से बाहर झांकता, किसी अजीब सी आवाज या हरकत की तलाश करता। एक सुबह गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आए, कुत्तों की लाशें मिली हैं गांव के किनारे। अविनाश ने भी दौड़कर देखा। वहां जमीन पर खून और बर्बादी का मंजर था। कुत्ते, जो गांव के सबसे वफादार और शांत जानवर थे, उनकी लाशें बुरी तरह फैली हुई थीं। गांव के लोग डर और घबराहट में थर-थर कांप रहे थे। अविनाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दुल्हन की ओर देख रहा था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यह मुस्कान कुछ ऐसी थी जो बताती थी कि उसने सब देखा और समझा है। यह कैसे हो सकता है? अविनाश ने खुद से कहा। उसकी आंखों में डर, घबराहट और थोड़ी हिम्मत की मिलीजुली भावना थी। उसने महसूस किया कि गांव में जो कुछ भी हो रहा है वह दुल्हन की वजह से ही हो सकता है। गांव वाले अब पूरी तरह भयभीत थे। लोग समूह में घूमने लगे, बच्चे डर के मारे चुपचाप घरों में छुप गए। बुजुर्ग लोग पुराने ग्रंथ और तंत्र की बातें करने लगे। अविनाश ने देखा कि दुल्हन रात में धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ती है। उसकी हरकतों में अब कोई मासूमियत नहीं थी। उसके कदमों में सन्नाटा और रहस्य था। अविनाश समझ गया, यह केवल शुरुआत है। फैक्ट्री की आग, गायब होने वाले लड़के, कुत्तों की लाशें और दुल्हन का रहस्यमय व्यवहार, सभी घटनाएं एक खौफनाक पैटर्न बना रही थीं। अब उसे डर भी लग रहा था, लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी थी। असली सच क्या है? रातें गांव में अब और भी डरावनी हो गई थीं। हर साया, हर आवाज और हर हलचल अविनाश को सताने लगी थी। लेकिन उसने ठान लिया, जो भी सच है उसे पता लगाना ही होगा। और इसी डर और जिज्ञासा के बीच दुल्हन का रहस्य धीरे धीरे सामने आने वाला था। अविनाश अब पूरी तरह चौकस था। गांव में गायब लड़कों और कुत्तों की लाशों की घटनाओं के बाद वह रात को कभी चैन से सो नहीं पाता। हर खिड़की, हर दरवाजा उसकी निगरानी में था। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, अविनाश ने महसूस किया कि कमरे में कुछ अजीब हलचल है। धीरे धीरे उसने देखा दुल्हन अपने कमरे से उठकर बाहर जा रही है। अविनाश चुपके से उसका पीछा करने लगा। दुल्हन बिना किसी आवाज के घर के आंगन, बरामदे और पीछे के जंगल की ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा मासूम दिखता था, लेकिन उसके कदमों में कोई रहस्यमय शक्ति झलक रही थी। वहीं घर में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। कभी कभी खिड़कियों से अजीब सी ठंडी हवा आती। दीवारों में हल्की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई छाया घर में घूम रही हो। अविनाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने दुल्हन की हरकतें एक डरावना पैटर्न बन रही थीं। उसने देखा कि दुल्हन कुछ बर्तन और अजीब सामग्री लेकर जंगल की ओर चली जाती है। वहां वह रात के जानवरों के साथ अजीब क्रियाएं करती थी, जैसे उन्हें नियंत्रित कर रही हो। अविनाश ने सोचा, क्या यह दुल्हन सच में साधारण लड़की नहीं है? क्या यही सब गांव में डर और मौत का कारण है? उसने यह भी महसूस किया कि गांव के बाकी लोग धीरे धीरे दुल्हन पर शक करने लगे हैं, लेकिन कोई भी सीधे उसे चुनौती नहीं दे रहा था। अविनाश ने फैसला किया, वह यह सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। रात के हर अजीब आवाज, हर हलचल और हर रहस्यमय घटना उसे यह याद दिला रही थी कि अब चीजें केवल डरावनी नहीं, बल्कि खतरनाक भी हैं। इस रात अविनाश ने पहली बार महसूस किया कि दुल्हन के पीछे कुछ अंधेरा और शक्तिशाली है। और यही वह समय था जब उसकी जिज्ञासा और डर एक साथ अपने चरम पर पहुंच गए। गांव अब पूरी तरह अनिश्चितता और भय की चपेट में था, और अविनाश ही वह अकेला व्यक्ति था
जो धीरे धीरे दुल्हन की असली पहचान की ओर बढ़ रहा था। रात का सन्नाटा गांव पर भारी पड़ चुका था। फैक्ट्री की राख, गायब लड़के और कुत्तों की लाशें अब भी लोगों के दिमाग में ताजा थीं। अविनाश घर के कमरे में बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसकी आंखें हर हलचल को पकड़ रही थीं। आधी रात हुई। अविनाश ने देखा कि दुल्हन अपने कमरे से चुपचाप बाहर निकली। उसका कदम हल्का लेकिन आत्मविश्वास और शक्ति से भरा हुआ था। उसने कोई आवाज नहीं की, जैसे वह अंधेरे के साथ विलीन हो गई हो। अविनाश ने चुपके से उसका पीछा किया। दुल्हन जंगल की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने जानवरों को मारने की घिनौनी हरकत शुरू की। छोटे जानवरों की चीखें रात में गूंज रही थीं। अविनाश को भीतर से डर और घृणा दोनों महसूस हो रहे थे। दुल्हन ने जानवरों का खून चुपचाप पिया और उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। अविनाश की रूह कांप रही थी। उसे समझ आ रहा था कि दुल्हन कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी शक्तियां अंधेरे में और भी खतरनाक लग रही थीं। वापस घर लौटते समय दुल्हन ने जैसे अविनाश को देखा। उसकी मुस्कान में अब मासूमियत बिल्कुल नहीं थी, बल्कि डर और शक्ति का मिश्रण झलक रहा था। अविनाश ने खुद से कहा, यह अब सिर्फ डर की कहानी नहीं, ये मौत और अंधेरे का खेल है। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो पूरा गांव खतरे में है। गांव वाले अब धीरे धीरे सच जानने लगे। अविनाश ने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं रह सकता। उसे गांव वालों को सच बताना होगा और दुल्हन की असली पहचान का पर्दाफाश करना होगा। इस रात के बाद डर और सस्पेंस गांव में हर जगह फैल गया। हर घर, हर कोना और हर साया अब अविनाश और गांव वालों के लिए खतरे की निशानी बन गया था। अविनाश अब पूरी तरह सतर्क हो गया था। वह जानता था कि दुल्हन केवल मासूम दिखने वाली लड़की नहीं है। फैक्ट्री की आग, गायब होने वाले लड़के और कुत्तों की लाशें सब इस बात का संकेत थीं कि उसके पीछे कोई शक्तिशाली और खतरनाक रहस्य छिपा है। एक रात अविनाश ने फिर देखा कि दुल्हन अपने कमरे से चुपचाप बाहर निकल गई। इस बार उसने कुछ और स्पष्ट देखा। दुल्हन जानवरों को मारकर उनका खून चुपचाप पी रही थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। मासूमियत गायब थी और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अविनाश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह अब यह तय कर चुका था, दुल्हन का असली रूप गांव के लोगों को बताना होगा। अगली सुबह अविनाश ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को इस घटना के बारे में बताया। लोग पहले तो विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब अविनाश ने उन्हें जंगल और गांव के किनारे हुई घटनाओं के निशान दिखाए तो धीरे धीरे सच सामने आने लगा। गायब होने वाले युवा लड़कों की कहानियां जुड़ने लगीं। कुत्तों की लाशों का पैटर्न स्पष्ट होने लगा। दुल्हन की रात की हरकतों के बारे में लोग अविनाश से सूचना लेने लगे। अविनाश अब गांव में सच का नेतृत्व कर रहा था। उसकी निगाहें हर दिशा में थीं, हर खिड़की और हर गली पर। उसे अब भरोसा था कि अगर दुल्हन की असली पहचान का पता चला तो गांव वाले और उसके परिवार को बचाया जा सकता है। लेकिन दुल्हन ने भी महसूस किया था कि उसके पीछे कोई है। उसकी चालें अब और भी रहस्यमय और खतरनाक हो गई थीं। गांव में अब डर की एक अजीब लहर फैल चुकी थी। फैक्ट्री की आग, गायब लड़के, कुत्तों की लाशें और दुल्हन की रहस्यमय हरकतें सब मिलकर गांव वालों के दिलों में डर और शंका पैदा कर रही थीं। अविनाश ने अब खुद तय किया कि वह सिर्फ देखने या डरने तक नहीं रुकेगा। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि दुल्हन साधारण लड़की नहीं है। शुरू में लोगों ने अविनाश पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे घटनाओं के पैटर्न सामने आए, धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा कि सच कुछ और ही है। अविनाश ने कई बार खुद दुल्हन का पीछा किया। उसने देखा दुल्हन आधी रात को जंगल या गांव के किनारे जाती है। जानवरों की मौत और गायब लड़कों के निशान उसके रास्तों के पास खत्म हो जाते हैं। कभी कभी उसके कमरे से अजीब रोशनी और धुंध जैसी चीजें बाहर आती। धीरे धीरे गांव वाले भी इन पैटर्न को नोट करने लगे। बुजुर्ग, युवा और बच्चे सब डर के बावजूद अविनाश के नेतृत्व में सच का पता लगाने लगे। अविनाश ने गांव वालों से कहा, देखो, यह केवल डर या अफवाह नहीं है। यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। अगर हम इसे अब नहीं रोके तो पूरी गांव बर्बाद हो जाएगी। गांव वाले अब उसके पीछे खड़े होने लगे। धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि दुल्हन के पीछे
कुछ बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। रातें अब और भी डरावनी हो गई थीं। हर साया, हर हलचल, हर अनजानी आवाज अब अविनाश और गांव वालों को सताने लगी थी। लेकिन अब उनके पास डरने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। सच सामने आ चुका था और अब उन्हें निर्णय लेना था, दुल्हन के असली रूप और शक्ति का सामना करना। अविनाश ने ठान लिया था, अब वह पीछे नहीं हटेगा। गांव के लोगों के साथ मिलकर वह उस चुड़ैल के रहस्य को उजागर करने की पूरी कोशिश करेगा। अविनाश अब पूरी तरह सच का सामना करने के लिए तैयार था। फैक्ट्री की आग, गायब लड़के, कुत्तों की लाशें और घर में अजीब घटनाएं सब मिलकर उसे यह समझा चुके थे कि दुल्हन साधारण लड़की नहीं है। एक दिन अविनाश ने गांव के कुछ बुजुर्गों और भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर योजना बनाई। उन्होंने दुल्हन की हर हरकत का पैटर्न नोट किया, रात में उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और जंगल के पास उसके निशान तलाशे। धीरे धीरे सच खुलने लगा। गांव वालों ने देखा कि दुल्हन अक्सर अकेले जंगल जाती है। जानवरों की मौत और गायब लड़के उसके रास्तों के आसपास ही होते हैं। उसकी आंखों में मासूमियत नहीं, बल्कि अजीब शक्ति और डर थी। अविनाश ने सबको बताया, यह लड़की साधारण नहीं है। इसका असली रूप कुछ ऐसा है जिसे देखकर कोई भी डर जाए। हमें अब इसे रोकना होगा। गांव वालों को धीरे धीरे पूरी तरह सच का एहसास हो गया। डर और सस्पेंस अब चरम पर था। हर घर, हर कोना, हर साया सब दुल्हन के रहस्य का संकेत दे रहा था। दुल्हन की मासूमियत का नकाब अब गिर चुका था। उसकी हरकतें, मुस्कान और रात की गतिविधियां, सबको अब पता था कि उसके पीछे कोई अंधेरी और शक्तिशाली शक्ति है। अविनाश ने ठान लिया कि अब केवल देखने या डरने से काम नहीं चलेगा। उसे और गांव वालों को मिलकर दुल्हन का असली रूप उजागर करना होगा और गांव को इस खतरे से बचाना होगा। रात के सन्नाटे में अविनाश और गांव वाले डर और साहस के बीच खड़े थे। उन्होंने महसूस किया, अब कोई रास्ता पीछे हटने का नहीं है। दुल्हन का असली रूप सामने आने वाला था और यह मुकाबला गांव के लिए सबसे डरावना और खतरनाक होने वाला था।